हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम आप लोगों के साथ में अपनी मेहनत की कमाई शेयर कर रहे थे। ये साड़ी हमें मिली थी पिको करने के लिए, तो इसका देखिए 20 रुपये मिला था। तो वही हम आप लोगों के साथ में दिखा रहे थे कि देखिए हमारी जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं रंग लाती है, भले ही वो थोड़े थोड़े मतलब कि पैसे से ही क्यों ना हो। आज अगर हम कम कमा रहे हैं तो कल हम ज़्यादा भी कमाएंगे। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि हम वीडियो अभी हम मॉर्निंग टाइम में आज वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि कल अचानक से दोपहर में हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी और हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो हम मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे सर पूरा घूम रहा हो। तो हम फिर भी इसके बावजूद हम मतलब हमें अर्जेंट काम करके देना था, पूरा सर घूम रहा था। उसके बावजूद हमने जो 4-5 साड़ी हमारे पास पिको के लिए आई थी फ्रेंड, हमने उसमें पिको किया। पिको करके हमने जिसको जिसको देना था उसको हैंड ओवर किया। और लास्ट में एक साड़ी बिल्कुल भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमने उससे बोला, हम कहे कि ये साड़ी कल सुबह ले लेना, अभी हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है, हम जा रहे हैं दवा लेने के लिए। तो बोली कि ठीक है भाभी, आप सुबह दे दीजिएगा। तो हमने उसको 5 साड़ी दे दी थी, एक साड़ी अभी उसकी है रखी हुई है। फिर हम गए दवा लेने, दवा लेकर के आए हैं, तब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला फ्रेंड। तो हमने रात में एक साड़ी थी उसको पिको फॉल करके देना था, उसको किए। एक जो साड़ी थी उसको पिको करके देना था, पिको करके रख दिए हैं। सारा काम रात में जैसे ही हमें रिलीफ मिला, हम दवा लेके आए, जैसे हमें रिलीफ मिला वैसे ही हमने अपना काम फिनिश कर दिया है। और अगर हम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं फ्रेंड, तो हमारी चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे जो हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जिसे हमें पूरा करना ही करना होता है। तो इसी तरह से हम भी अपने काम को कर रहे हैं। और पता है, उस काम में भले ही हमें 100, 200, 400 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड आप घर बैठे अगर आप डेली के 200 रुपये भी कमा रहे हैं तो वो कम नहीं होता है। आप अपना घर देख रहे हो, डेली 100-200 रुपये अर्न कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्लस पॉइंट है। घर में फ्री रह कर के इधर उधर टाइम व्यतीत करने से तो अच्छा है कि हम डेली के 100-200 रुपये ही अर्न कर रहे हैं। 100-200 रुपये इतने भी कम नहीं होते हैं जितना कि लोग उसे समझते हैं। हाँ, खर्च करने वालों के लिए कुछ भी नहीं है फ्रेंड, वो एक पल में खर्चा हो जाता है। लेकिन जो लोग अर्न करते हैं, जो लोग कमाते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें इन पैसों की जो वैल्यू होती है वो समझ में आती है और वो समझते हैं। तो बहुत सी हमारी जो बहनें हैं जो हमारी वीडियो को देखती हैं, तो उन लोगों से यही विनती है कि बहन, अगर आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं और कुछ करने का आप लोगों के अंदर जज्बा है, हौसला है, तो आप प्लीज़ उस काम को करिए। ये मत सोचिए कि दुनिया समाज क्या कहेगा क्या करेगा, इससे हमारे घर का स्टेटस डाउन होगा। जी नहीं, दुनिया समाज हम ही लोगों से बना है। हम ही लोग चाहे तो दुनिया समाज को चाहे जिस तरह से मोड़ सकते हैं। जब हम पहला कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होती है, लेकिन अगर हम उसी काम को करने में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो लोग, वही दुनिया, वही समाज हमारी प्रशंसा करता है। ऐसा हमने बहुत सी जगह देखा है। जैसे कि हम दूर नहीं जाते, हम अपनी वीडियो की ही बात करते हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। अगर पब्लिक का साथ और सपोर्ट रहा तो हम मतलब कि सक्सेस हो जाएंगे। जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। तो आप दुनिया समाज को लेकर के कभी मतलब कि नहीं चल सकते। और हर इंसान को खुश रखना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 10 लोगों में से अगर 10 को चाहे कि वो खुश हो ले, तो कोई भी खुश नहीं होगा फ्रेंड। इसमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो हमारी मतलब कि कहीं ना कहीं कमियों को देखते हैं, कमियों को निकालते हैं। हमें किसी की कमियों को नहीं, उसकी खूबियों को देखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, हम आप लोगों से बता रहे थे ना, यही वो सारी साड़ियाँ हैं जो हमें पिको करके देनी थी, वो भी हमें अर्जेंट में। तो हमने उससे बल्कि कहा भी कि बहन, तुम जब अर्जेंट रहता है तभी देती हो, एक दिन पहले दे दो या सुबह दे दो तो हम का टाइम निकाल के कर ले। तो वो कही कि भाभी अभी अभी आया है, इस वजह से हम आपको अभी तुरंत दे रहे हैं, आप इसे हमें 3 बजे तक करके दे दीजिएगा। तो हमने ये सारे काम अपने टाइम टू टाइम कर दिए हैं। तो आप लोगों के साथ में
इसी तरह से वो लेते जाइए। वॉइस ओवर के टाइम पे हमारे हस्बैंड जी आ गए थे, बोले कि हम जा रहे हैं टेरेस पर। तो वही हमने कहा कि जा रहे हो तो थोड़ा सा कपड़ा है उसको भी ले जाके मतलब डाल दीजिए, अभी हम आएंगे बाद में काम वगैरह करने के बाद। फ्रेंड सीवी स्कूल चली गई है, सीवी को स्कूल भेज दिया। तो हम आप लोगों से यही बात कर रहे थे कि अगर हमें काम करने की इच्छा है, और काम करने की इच्छा नहीं फ्रेंड, कहीं कहीं हमारी ज़रूरतें भी होती हैं, कहीं कहीं हमारी मजबूरियाँ भी होती, कहीं कहीं हमारा शौक़ भी होता है काम करने का। तो हर किसी के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस कारण से अपने काम को कर रहे हैं। बहुत सी बहनें हमारी हैं जो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम करती है, और कुछ है जो शौक़ के हम लोग, जैसे हम अपने शौक़ की वजह से वीडियो मतलब कि बनाते हैं, अपने शौक़ की वजह से स्टिचिंग करते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम सक्सेस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर, हमारा जो लाइफ है वो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। फ्रेंड, मेहनत से कभी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग मेहनत करने से पीछे हटते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मेहनत से कभी नहीं पीछे हटना चाहिए, मेहनत आप बराबर से करिए, और ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मतलब कि काम किया है, इसका फल परिणाम देना आपके हाथ में है। आप यकीन मानिए कि उसका फल और परिणाम बहुत बेहतर होगा। हमारे साथ ऐसा होता है और हम ऐसी चीज़ों को मानते भी हैं कि हाँ, ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर हमें उसका फल कहीं ना कहीं अच्छा ही देते हैं। भले ही दुनिया समाज चाहे कितना भी हमारे लिए गलत सोचे, चाहे जो भी, लेकिन अगर ईश्वर का आशीर्वाद और हमारी निष्ठा ईमानदारी है तो हम कहीं ना कहीं सफल होंगे। और हमें आत्मनिर्भर बन के आत्मनिर्भर तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि हमें भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। हर मतलब इस समाज को दिखाने की ज़रूरत है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती हैं, बेटियां भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और आजकल तो ऐसी जनरेशन चल रही है कि बेटियां बहुत कुछ कर रही, चांद को छूने का दम भी बेटियां रखती हैं। तो अपने आप को प्लीज़ कमज़ोर ना समझिए। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि खुद को कमज़ोर ना समझिए, खुद के अंदर इतना हौसला, इतना जज्बा रखिए कि हाँ, हम भी चांद को नहीं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर जा सकते हैं ना। भले ही थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़े, आप करिए, मेहनत से कभी पीछे ना हटिए। और देखिएगा कि आप एक दिन जब सफल हो जाओगे तो आप भी सोचोगे कि हाँ, हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ से आने के बाद में दवा वगैरह लेकर के आए हैं। उसके बाद हमने ये वाली साड़ी में पिको किया था, ये साड़ी बची हुई थी, बाकी सारी साड़ियाँ हमने कंप्लीट कर दी। हम तो इसी तरह से काम करते हैं, हमको दुनिया समाज से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें कि हमारे मतलब जो मायके की फैमिली है उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमारी मम्मी लोगों को भी नहीं पसंद है, पर मम्मी हमको बोलती है कि तुम ये, पर हमारे ससुराल की जो फैमिली है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें समझती है। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड कि हमारे हस्बैंड हमें समझते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हाँ, कभी कभी नोक झोंक हो जाती है, लेकिन वैसे वो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपने मतलब कि सेल्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से वो हमें रोकते नहीं हैं। और हमारी जो मम्मी है, सासू मैया, वो भी कभी नहीं मना करती हैं, वो कहती हैं कि हाँ, अपना काम करो और व्यस्त रहो, सबसे बड़ा यही है। वो भी मतलब कि हमें सपोर्ट करती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। बाकी दुनिया से हमें क्या लेना देना फ्रेंड। तो इसी तरह से जीवन चलता है, और अगर लाइफ अच्छी और बेहतर चल रही है तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि हाँ, हम अपने मैरिड लाइफ में खुश हैं। इसका कारण, और खुश है, परिस्थिति का भी कोई देखा नहीं है फ्रेंड, कब विपरीत हो जाए, और थोड़ी बहुत तो दुख परेशानियां लगी ही रहती है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आज हमारा बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया था, हमें नहीं पता कैसे हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा सर घूम रहा था फ्रेंड, एकदम समझ लीजिए कि ऐसे लग रहा था कोई उठा करके फेंक देगा, इस तरह से। और यहाँ पर हमारी पीको वाली मशीन जो है, इसकी सेटिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, पता नहीं किस वजह से, कैसे क्या वजह हमको पता है। एक दिन हमने इसमें ऑयलिंग की थी, तेल वगैरह डाले, तो इसी की वजह से इसकी सेटिंग गड़बड़ हो गई है।
रहते रहते धागा छोड़ देती, पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे हमारी मशीन हमारा साथ दे रही है, यही बड़ी बात है। ये भी नखरे दिखाने लगती हैं, इनका भी मतलब कि अधिकार बनता है, क्योंकि जब वो 300 दिन हमारे साथ खड़ी है तो कहीं ना कहीं उनका भी मतलब कि अधिकार है कि हाँ वो कभी कदार नखरे दिखा ले। तो इसी तरह से हमारी दिनचर्या चलती रहती। आप लोग बताइए, आप लोग अपने लाइफ के लिए क्या सोच करके रखे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। और हाँ फ्रेंड, हमारी बहुत सी बहनें हैं जो किस्मत के ऊपर अपनी जो ज़िंदगी होती है उसे छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हमारे नसीब में ही लिखा हुआ था, इस वजह से ऐसा हुआ। नसीब कुछ नहीं होता फ्रेंड, मेहनत से हम अपने नसीब को, अपने तकदीर को बदल सकते हैं। ये हमने बहुत करीब से देखा है, जाना है। अपने खुद के अनुभव से हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। भले ही हमारी इतनी ज़्यादा एज ना हो, लेकिन फ्रेंड अनुभव हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इतना कुछ झेल झेल कर आज हम यहाँ तक आए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे, लाइफ मतलब शादी के बाद की जो जर्नी है, जो स्ट्रगल, जो कुछ भी हमने झेला है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है। सिर्फ हमारे घर में हमारी मम्मी को, हमारे हस्बैंड को, और मतलब हमारे हस्बैंड ने हमारे साथ झेला है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा है, और ईश्वर की कृपा से आज हम लोग यहाँ पर तक पहुँचे हैं, यहाँ इस मुकाम पर हैं। आगे भी अगर हम दोनों की मैच्योरिटी साथ रही और एक दूसरे के मतलब इस तरह से हम लोग एक दूसरे को समझते रहे, तो माता रानी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। जो कि हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी पॉजिटिव होती है और सोच पॉजिटिव होती है, तो आप उस चीज़ के आगे पीछे आपका दिमाग घूमता रहता है। जिस जैसे ही आप सोचेंगे वैसे ही आपके आसपास का वातावरण बनता है। तो आज हमारे जो आजकल का वातावरण है, हमारे मतलब दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें चलती रहती कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ कर के कुछ करना है, कुछ अलग बनना है। और आप लोगों से ही सीख करके हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड। हम ये नहीं कहते कि हम मतलब कि हमें बहुत अनुभव है, बहुत कुछ हम सीखे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हमें नहीं आती थी, हमने यूट्यूब से देखा, सीखा, जाना। तो यूट्यूब सबसे बड़ा गुरु है। यूट्यूब के ज़रिए आजकल हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमारे अंदर सीखने की लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि हाँ यह मतलब कि लेक्चर देती रहती। फ्रेंड, हम लेक्चर नहीं देते हैं, हम अपने लाइफ की जो सच्चाई है वो शेयर करते हैं। आप लोग में से अगर 2-4 लोग भी इस बात को सुन कर के सहमत होकर के अगर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब वो सक्सेस हो जाएंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ हमने क्या कहा था, ये चीज़ें सच होती हैं। तो चलिए, आप लोगों से भी यही विनती करते हैं कि घर बैठ कर के रोना और सोचना छोड़िए, मेहनत करिए, मेहनत के दम पे आगे बढ़िए, आत्मनिर्भर बन के दिखाइए कि आजकल की बहू बेटी किसी से कमज़ोर नहीं होती है। सब चाहे तो अपने अपने खर्चे, अपने बच्चे के खर्चे अपने दम पर उठा सकती है। मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे फ्रेंड, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।